हेलो गाइस, वेलकम बैक बाइट कोड 2.0। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी सेल की, तो आज हम बात करने वाले टिश्यू की, मेनली एनिमल टिश्यू की। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि जितने भी एनिमल ह्यूमन बॉडी है सब सेल, टिश्यू और ऑर्गन से मिलकर बनी हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं टिश्यू की। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्मेशन करते हैं टिश्यू का। जैसा कि डेफिनेशन दे रखी है, group of similar cells form the same origin that perform a specific function and they are divided on the basis of shape, size and their function। तो टिश्यू बेसिकली चार, एनिमल टिश्यू बेसिकली चार पार्ट्स में डिवाइडेड है: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू की। तो एपिथेलियल टिश्यू आउटर मोस्ट कवरिंग और प्रोटेक्शन का काम करता है अपनी बॉडी के अंदर। जो आउटर मोस्ट लेयर बनती है वो मेनली एपिथेलियल टिश्यू से बनती है। एपिथेलियल टिश्यू फर्दर डिवाइडेड है डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबोइडल और कोलमनार। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसका मेन फंक्शन होता है बॉडी को प्रोटेक्शन कराना, बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग फॉर्म करना और एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ये मेन फंक्शन होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के। तो जितने भी जो एनिमल्स होते हैं जो उनकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, लेयर होती है, स्किन वगैरह, ये सब एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी हुई होती है। और जितने भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनकी लाइनिंग को भी मेंटेन कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यू। अब कवरिंग और लाइनिंग में क्या डिफरेंस है? अब जैसे कोई ह्यूमन बॉडी है तो उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो लेयर है, स्किन है, ये तो हो गई कवरिंग और लेयर। लाइनिंग का फॉर्मेशन मीन्स क्या होता? जैसे अपना जीआई, तो ये अपना ईसोफेगस है, फूड पाइप। तो फूड पाइप की लाइनिंग को भी मेंटेन करता है ये एपिथेलियल टिश्यू। तो लाइनिंग का मीनिंग क्या होता? तो ये फूड पाइप है अपना ईसोफेगस, तो इसकी जो इंटरनल ये लाइनिंग है इसको मेंटेन करता है एपिथेलियल टिश्यू। और जो आउटर मोस्ट कवरिंग को भी बनाता है ये होती है आउटर मोस्ट कवरिंग। जो बाहर वाली लेयर फॉर्मेशन करता उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग। और जो इंटरनल लाइनिंग मेंटेन करता, ये दोनों काम अपने एपिथेलियल टिश्यू के हैं। तो ये ऑर्गन की इंटरनल लाइनिंग को भी मेंटेन करता है और एक्सटर्नल प्रोटेक्शन का भी काम करता है। तो इसके मेन तीन काम है एपिथेलियल टिश्यू के। एक तो प्रोटेक्शन, बॉडी को प्रोटेक्शन, आउटर मोस्ट कवरिंग है तो उसका मेन काम प्रोटेक्शन ही होगा, तो बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है फॉरेन पार्टिकल से, फॉरेन ऑर्गेनिज्म, बॉडी से, इन सब से। दूसरा काम होता है इसका सिक्रीशन कराना, बॉडी के अंदर ये सिक्रीशन का भी काम करता है। जैसे थायराइड ग्लैंड है तो थायराइड ग्लैंड सिक्रीशन करती है थायरोक्सिन हार्मोन का, तो ये एपिथेलियल टिश्यू भी उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है और इसका एब्जॉर्प्शन का भी काम है, ठीक है ना। तो इस एपिथेलियल टिश्यू के मेन तीन काम है: प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट बात कर रहे हैं नेक्स्ट अपना है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है? मोस्ट अबंडेंट टिश्यू अपनी बॉडी के अंदर वो है कनेक्टिव टिश्यू, पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मेनली बोन्स आती हैं, ब्लड आता है और कार्टिलेज आते हैं, ठीक है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू को बोन, ब्लड और कार्टिलेज आते हैं। तो ये सब क्या फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती हैं। अब फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएंगी तो सपोर्टिंग का भी काम होगा। तो कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट भी करता है और प्रोटेक्शन भी कराएगा। तो प्रोटेक्शन का भी काम इसका है और इंसुलेशन कराता है अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी से हीट वगैरह लॉस नहीं होने देता। नेक्स्ट अपना मस्कुलर टिश्यू, ठीक है ना। तो मस्कुलर टिश्यू के अंदर जितनी भी अपनी बॉडी की मसल्स हैं वो सब आती हैं: स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल जितने भी वॉलेंटरी मूवमेंट होते हैं उनको कंट्रोल करती। कार्डियक मसल जो हार्ट की मसल होती हैं, तो हार्ट की मसल भी इसी से ही ओरिजिन है, मस्कुलर टिश्यू से। अब जब मसल्स का फॉर्मेशन मस्कुलर टिश्यू कर रहा तो इसके भी कुछ पर्टिकुलर फंक्शन होंगे। तो इसके मेनली कुछ फंक्शन है। एक तो मूवमेंट में हेल्प करती है, मसल का ही काम होता है ना बॉडी मूवमेंट कराने में, तो मूवमेंट भी कराती हैं, बॉडी को पोस्चर भी प्रोवाइड कराती हैं। और मसल का मेन फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की भी प्रॉपर्टी मसल्स के अंदर ही होती है। और लास्ट हमारा जो टिश्यू है वो नर्वस टिश्यू है। नर्वस टिश्यू का मेन फंक्शन होता है अपनी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कराना, बॉडी को कंट्रोल मैनर में ऑपरेट करना। तो ये सब नर्वस टिश्यू का फंक्शन है। और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर भी करते वन प्लेस टू अनदर, मतलब वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट। लोग बात कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक है ना। तो एपिथेलियल टिश्यू के मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू मैंने बताया है, जैसे कि आउटर मोस्ट लेयर
फॉर्मेशन करता है, आउटर मोस्ट कवरिंग फॉर्मेशन करता है किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है ना। और जो एपिथेलियल के सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, ठीक है ना। तो सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, ठीक है ना। और एपिथेलियल टिश्यू कंटिन्यूअस होते, ब्रेक नहीं होते। ऐसा नहीं कि यहाँ से टिश्यू है फिर बीच में फिर इधर ब्रेक आ गया फिर आगे से फिर टिश्यू फॉर्मेशन, ऐसा नहीं होता। जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो कंटिन्यूअस शीथ के फॉर्म में होते हैं और उनके बीच में कोई ब्रेक नहीं आता है। और जितने भी एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन से, ठीक है ना। ये एपिथेलियल टिश्यू ऊपर दिखा रहे और जो ये नीचे जो लेयर दिख रही है ना ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर ही ब्लड वेसल्स होते हैं। तो जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू को ब्लड भी सप्लाई करते हैं और न्यूट्रिएंट भी सप्लाई करते हैं, क्योंकि जितने भी सेल्स हैं अपनी ह्यूमन बॉडी हो चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, सभी सेल्स को नीड होती है न्यूट्रिएंट्स की और ब्लड की और ऑक्सीजन की। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर ही ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है। तो यहीं से एपिथेलियल टिश्यू को न्यूट्रिएंट भी मिलता है, ऑक्सीजन भी मिलता है और ब्लड भी मिलता है, ठीक है ना। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल होती है टिश्यू को सेपरेट करने के लिए, ठीक है ना। एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से सेपरेट करती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन ही होती है। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन के। तो फंक्शन क्या क्या होता, तो जैसा कि देख लिया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी इंजरी से, इन्फेक्शन से, और कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाए तो सबसे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कौन करता है, एपिथेलियल टिश्यू करता है, ठीक है ना। और लाइनिंग मैंने पहले ही बताया था, इंटरनल ऑर्गन की लाइनिंग भी फॉर्मेशन करता है। जैसे ये अपना जीआई ट्रैक है, ठीक है ना, ये अपना ईसोफेगस हो गया, ये स्टोमक है, ठीक है ना। तो स्टोमक की जो इंटरनल लेयर है, लाइनिंग है, उसको भी मेंटेन कौन करता है, ये इंटरनल लाइनिंग को, ऑर्गन की इंटरनल लाइनिंग मेंटेन करता है अपना एपिथेलियल टिश्यू। और इसका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन। जैसे न्यूट्रिएंट, अब न्यूट्रिएंट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं ना, और वाटर का भी एब्जॉर्प्शन होता है, सेल्स को नीड होती है वाटर की, तो एपिथेलियल टिश्यू का एब्जॉर्प्शन का भी फंक्शन है। और एलिमिनेशन, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है सेल्स के अंदर, सेल्स की जो भी एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के ड्यूरिंग जो भी वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता उसको सेल्स एलिमिनेट भी करते एपिथेलियल टिश्यू की हेल्प से, ठीक है ना। अब एपिथेलियल टिश्यू के हम टाइप देखेंगे, जैसे स्क्वैमस एपिथेलियल हो गया, सीलिएटेड, कोलुमिनार, उन सब की बात कर, तो बात कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू के टाइप की। तो एपिथेलियल टिश्यू के डिफरेंट टाइप का एपिथेलियल टिश्यू होता है। तो सबसे पहले सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल होता है, क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू होते, कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू होते, स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू होते, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होते। तो हम बात कर रहे हैं अभी सबसे पहले स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक है ना। तो जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होता है वो सिंगल लेयर का होता है, जो जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं इसकी एक ही लेयर होती है। तो सिंगल लेयर का होता है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, और ये इसका फंक्शन होता है इंटरनल ऑर्गन की लाइनिंग को फॉर्मेशन करना। जितने भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं अपने, जैसे माउथ हो गया, ईसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, उन सबकी इंटरनल लाइनिंग को फॉर्मेशन में हेल्प करता है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, और इंटरनल लाइनिंग में ये फाउंड किया जाता है। और जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होता है, स्ट्रेटिफाइड का मीनिंग होता है लेयर, ठीक है ना। तो जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होता है वो डिफरेंट लेयर से मिलके बना हुआ होता है अपना। तो इसके जो सेल होते हैं लेयर के फॉर्म में अरेंज होते हैं, जैसे एक लेयर उसके नीचे एक लेयर उसके नीचे एक लेयर, तो लेयर के फॉर्म में स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू अपने अरेंज होते हैं, ठीक है ना। और जैसे अपनी स्किन है, तो जो स्किन है डिफरेंट लेयर से बनी हुई, मिलके बनी हुई है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का एग्जांपल है अपनी स्किन। स्किन के अंदर डिफरेंट लेयर होती हैं, जैसे डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस। तो ये डिफरेंट लेयर से मिलके बना है अपना स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू और कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू की। तो जो क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू है, नाम से ही समझ में आ रहा है क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जो क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू है उसकी जो शेप और स्ट्रक्चर होता है वो क्यूब की तरह होता है, ये आप देख सकते हैं। इसका जो शेप है क्यूब लाइक शेप है, ठीक है ना। और ये जितने मतलब टॉल होते उतने ही ये वाइड होते हैं, क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। और ये कहाँ पे इनका अकरेंस होता है, कहाँ पाए जाते, तो मेनली ये एग्जिस्ट करते हैं, स्वेट ग्लैंड होता है जहाँ से पसीना निकलता है अपने, सेलेवरी ग्लैंड जो अपनी माउथ में प्रेजेंट होती है,
तो सेलेवरी ग्लैंड के अंदर ही क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और थायराइड ग्लैंड, ये दोनों बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है ना, बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर होता इन दोनों का। और लाइनिंग ऑफ द किडनी टिब्यूल्स, जो किडनी होती है अपनी ह्यूमन किडनी, तो इसके अंदर टिब्यूल्स मतलब नेफ्रॉन पाए जाते हैं, तो नेफ्रॉन के अंदर टिब्यूल्स होते हैं, पीसीटी डीसीटी। तो पीसीटी और डीसीटी की लाइनिंग को भी मेंटेन करता है अपना क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना। तो इसके फंक्शन मेनली टिश्यू के सेम ही रहते, एब्जॉर्प्शन हो गया, सिक्रीशन हो गया, प्रोटेक्शन हो गया। अब जैसे सिक्रीशन देख सकते हो, जैसे स्वेट ग्लैंड और सेलेवरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, इन तीनों का काम क्या है, ये अलग अलग चीज सिक्रीट करती हैं। जैसे सेलेवरी ग्लैंड सिक्रीट करती है मेनली सलाइवा और एंजाइम्स, थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है, और स्वेट ग्लैंड सिक्रीट करती है स्वेट। अब एब्जॉर्प्शन का भी काम करते हैं, जैसे टिब्यूल के जो किडनी के जो टिब्यूल्स है ना, तो उन टिब्यूल्स का सिक्रीशन का भी काम होता है और एब्जॉर्प्शन का भी। जैसे वाटर न्यूट्रिएंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब भी करते और सिक्रीशन काम करते। और एपिथेलियल टिश्यू का जो मेन फंक्शन है वो प्रोटेक्शन है, वो सभी परफॉर्म कर रहे हैं प्रोटेक्शन का अपना वर्क। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन तुम कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू की। तो कॉलमनार, तो इसी से समझ में आ रहा है इसकी शेप। तो कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, उनकी कॉलम लाइक शेप होती है, जैसे पिलर बने हुए होते हैं ना, कोई भी बिल्डिंग फॉर्मेशन करते हैं तो बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले पिलर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसी की तरह इसका कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू का शेप पिलर की तरह होता है, ठीक है ना। और ये इनकी जो लेंथ होती है बहुत ज़्यादा होती है और ये वाइड कम होते हैं, तो ये टॉल ज़्यादा होते हैं और इनकी जो चौड़ाई होती है वो उससे कम होती है, ठीक है ना। और ये स्टोमक की लाइनिंग को मेंटेन करते हैं कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, और इसके भी वही सिमिलर फंक्शन है जैसे अदर टिश्यू के थे एपिथेलियल के, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड प्रोटेक्शन। सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, सीलिया का मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जो भी एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनके ऊपर हेयर लाइक ग्रोथ हो जाती है, उन सबको बोलते हैं अपन तुम सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। जैसे क्यूबोइडल टिश्यू था और कॉलमनार टिश्यू था, तो इनके ऊपर फ्री सरफेस होती, तो इस फ्री सरफेस के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं, ठीक है ना, तो उनको बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। और जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आते हैं इनका फंक्शन मेनली फंक्शन होता है मूवमेंट कराना, लोकोमोशन कराना, ठीक है ना। तो इनका मेन फंक्शन होता है मूवमेंट और लोकोमोशन कराना। तो ये सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट उसके अंदर भी सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो इनका फंक्शन क्या होता है, मेनली डस्ट पार्टिकल को होल्ड करना, और अपने फेलोपियन ट्यूब में भी प्रेजेंट होते सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। तो फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होते तो इनका मेन फंक्शन होता है जो अपना ओवम होता है एग, तो एग का मूवमेंट कराते हैं मेनली फेलोपियन ट्यूब के अंदर। और यूरिनरी ट्यूब्यूल्स के अंदर भी अपने सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते, तो वहाँ पे भी इनका फंक्शन है मूवमेंट कराने में और लोकोमोशन कराने में। तो बात करते हैं नर्वस टिश्यू की। जो नर्वस टिश्यू है अपनी बॉडी के अंदर स्पेशल टिश्यू है, ठीक है ना, और इसका एक स्पेशल फंक्शन होता अपनी बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो भी होता है सब मेंटेन करके चलता अपना नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी मतलब मीनिंग है कि कोई भी स्टिमुलस के अगेंस्ट अपनी बॉडी को रिस्पॉन्ड कराना, वो तो एक्साइटेबिलिटी में आता। और कंडक्टिविटी आता है कि जो भी सिग्नल को, जो भी स्टिमुलस मिला है उस इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करके अपने ब्रेन तक इंफॉर्मेशन भेजना, वो आता कंडक्टिविटी के अंदर। तो जो अपने नर्वस टिश्यू के कुछ स्पेशल फंक्शन होते जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो ये अपनी बॉडी के मूवमेंट को रेगुलेट करता है, जैसे वॉकिंग हो गया, टॉकिंग हो गया, स्लीपिंग हो गया, स्विमिंग, क्लाइंबिंग, ये सब बॉडी मूवमेंट कंट्रोल करता है अपना नर्वस टिश्यू, ठीक है ना। और कॉग्निटिव थिंकिंग, कॉग्निटिव प्रोसेस भी अपना मेंटेन करता है नर्वस टिश्यू, जैसे थिंकिंग हो गया, रीजनिंग हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, आईक्यू हो गया। तो कॉग्निटिव फंक्शन होता, कॉग्निटिव प्रॉपर्टी होती, वो भी सब अपनी मेंटेन करके चलता है नर्वस टिश्यू। और अपनी जो कम्युनिकेशन होता है, जो अपन तुम कम्युनिकेट करते हो एक दूसरे को, उसको भी रेगुलेट करता है अपना नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू है वो मेनली 3 टाइप्स का होता है, एक तो मोटर न्यूरॉन होता है, एक सेंसरी होता है, ठीक है ना। तो जो मोटर न्यूरॉन होता है उसका फंक्शन होता है मैसेज को अपनी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन और मिक्स्ड न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है, जो भी अपने सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन से
मैसेज को ट्रांसफर करना ब्रेन तक, ये फंक्शन होता है अपने सेंसरी न्यूरॉन को, ठीक है ना। फिर ब्रेन उस जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास पहुंची है उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद ब्रेन एक्शन देगा। तो ब्रेन से लेके ऑर्गन तक, इफेक्टर ऑर्गन तक जो मैसेज लेके आता है वो मोटर न्यूरॉन, ये जो मोटर न्यूरॉन होता वो ब्रेन से मैसेज लेके आता अपने इफेक्टर ऑर्गन तक। और जो मिक्स्ड न्यूरॉन होते वो सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन दोनों का फंक्शन करते, मतलब वो इफेक्टर ऑर्गन से मैसेज ब्रेन तक लेके भी जाते और ब्रेन से जो भी प्रोसेस होके जो भी ऑर्डर होता है वो उसको लेके भी आते, वो मिक्स्ड न्यूरॉन फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। और जो न्यूरॉन होते, अगर न्यूरॉन एक बार डैमेज हो जाए तो इनके अंदर रीजनरेशन की पावर नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती कि जो भी नर्वस सिस्टम और जो न्यूरॉन्स होते उनके पास सेंट्रियोल एब्सेंट होता, तो सेंट्रियोल हेल्प करता है सेल डिवीजन में। जब नर्वस सिस्टम के पास जो न्यूरॉन्स है उनके पास जब सेंट्रियोल ही एब्सेंट है तो सेल डिवीजन भी नहीं हो पाएगा। तो अगर एक बार न्यूरॉन डैमेज हो गए तो वो दोबारा रीजनरेट नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की, ठीक है ना। तो ये अपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। तो जो सबसे ऊपर जो ये एयर लाइक स्ट्रक्चर ग्रोथ है इसको बोलते हैं डेंड्राइट, ठीक है ना। और जो ये सेंट्रल पोर्शन है ये वाला पूरा, इसको बोलते हैं साइटोन या फिर सेल बॉडी। और जो सेल बॉडी को और टर्मिनल एंडिंग को ये कनेक्ट करता है, ये लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं अपन तो एक्सोन। और जो लास्ट में जो एंडिंग होती है, टर्मिनल एंडिंग होती है, फिर यहाँ से एक नेक्स्ट न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है और बीच में जो गैप होता है इस गैप को बोलते हैं साइनेप्स, ठीक है ना। तो डेंड्राइट का फंक्शन क्या होता है, जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन के अंदर ये डेंड्राइट्स प्रेजेंट होती, इन डेंड्राइट का फंक्शन होता जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी न्यूरॉन से सिग्नल्स होते हैं उन सबको ये रिसीव करता है, ये डेंड्राइट्स, ठीक है ना। रिसीव करने के बाद ये आगे ट्रांसफर करता है सेल बॉडी में, सेल बॉडी से पहुंचते हैं एक्सोन में। तो एक्सोन का काम क्या होता है, जो भी सिग्नल्स है या जो भी मैसेज है वो सेल बॉडी से ट्रांसफर करता है टर्मिनल एंडिंग तक। फिर टर्मिनल एंडिंग और फिर एक नेक्स्ट न्यूरॉन होता, उनके बीच में होता गैप, उसको बोलते हैं साइनेप्स। वहां पे प्रेजेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर हेल्प करता है एक न्यूरॉन से मैसेज दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचने में, ठीक है ना। और जो एक्सोन होता है, एक्सोन के ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, इस कवरिंग को बोलते हैं माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ इंसुलेशन का वर्क करती है। तो माइलिन शीथ की हेल्प से इंसुलेशन होता है, जिसकी वजह से जो भी सिग्नल, जो भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो अपने पास से डाइवर्ट नहीं होते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।